गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर संतोषी आरू, असिस्टेंट प्रोफेसर रांची वुमेंस कॉलेज सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग किस तरह से डेवलप किया। बहुत समय पहले आपके वैदिक सभ्यता काल में भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी न किसी रूप में था, पर ये डबल एंट्री सिस्टम के रूप में सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद भारत में इसे आने में 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय में माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में महामंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स नाम से इस पुस्तक को लिखी थी। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था। चीन एवं इजिप्ट में भी सरकारी खजाने जो होते थे उनके राजस्व संबंधी बहुत सारे अकाउंटिंग को रखा गया। लुकास पेशियोली, इन्होंने बुक कीपिंग को जन्म दिया। 1494 में इटली के वेनिस नामक एक शहर में उन्होंने सुमा डे एरिथमेट्रिका, जियोमेट्रिका, प्रोपोर्शनलिटी पर प्रोपोर्शन लॉन्च किया। इस पुस्तक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को और बुक कीपिंग को पहली बार एक बुक के रूप में बनाया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से मेमोरेंडम, जर्नल, लेजर एवं स्पेशल अकाउंट्स को हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेशियोली ने लिखा था कि जो भी एंट्रीज 2 बार एंट्री किए जाते हैं, यानी कि एक बार लेनदार के रूप में और एक बार देनदार के रूप में, मीन्स कि जो रिसीव करेगा और जो देगा, इन दोनों के बारे में जब बताया जाएगा तो इसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहेंगे। इसी बुक को इंग्लिश में फिर हग ऑल्ड कैशल ने 1543 में फिर से लॉन्च किया, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के रूप में आया। इटालियन रूप में जो आपका बुक कीपिंग आया वो एजेंसी बुक कीपिंग कहलाया। इटालियन प्रणाली इंग्लैंड में सबसे पहले आया। एजेंसी बुक कीपिंग के जगह पे इसे हम लोगों ने यूज़ किया। 16वीं शताब्दी में बुक कीपिंग के रूप में ये प्रकाशित हुआ। आज के डेट में 17वीं शताब्दी में बुक कीपिंग की इटालियन प्रणाली में काफ़ी सुधार हुए। जर्नल और लेजर में प्रयोग आने वाले शब्दों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लाइक डी, डेयर या शैल और गिव। इन सब को लेजर खाते के बाएं पक्ष के लिए डेबिट एंड डेटर का प्रयोग किया गया। 1795 में एडवर्ड जॉन ने आपके जर्नल एंट्री को इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के रूप में एक बुक लॉन्च की। 19th सेंचुरी में एक मिसाल कायम हुआ जहाँ की काफ़ी हमारे इकोनॉमिकल जो स्टेज थे उन पे काफ़ी चेंजेस आए। एक औद्योगिक क्रांति हुई जहाँ की बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी के रूप में काफ़ी विशाल कर दिया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया, फैला दिया गया। बाद में कॉस्ट अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंसी का भी जन्म हुआ। इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटिंग शुरू हुए और इस प्रकार बुक कीपिंग से लेकर अकाउंटेंसी तक और अकाउंटेंसी से लेकर ऑडिटिंग का विस्तार हुआ। और आज जो हमें अकाउंटेंसी मिलती है वो डबल एंट्री सिस्टम के रूप में मिलती है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट हम लोग पाने वाले, देनदार, एंड क्रेडिट लेने वाला, लेनदार। अब दोनों के बारे में हम लोग इसमें जिक्र करते हैं। इस तरह से अकाउंट का विस्तार हुआ और इस तरह से इसका जन्म हुआ। ये जो भी चैप्टर्स हैं, ये जो पॉइंट है, ये हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए, आईकॉम के बच्चों के लिए एंड आपके बीबीए, एमबीए के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसे समझना कि किस तरह से हम लोगों का जो भी अकाउंटेंसी है ये आया और किस तरह से ये समाज में फैल गया
और किस तरह से हम लोग आज के डेट में अपने इकोनॉमिकल बिज़नेस को या अपने बिज़नेस डे टू डे जो भी जर्नलाइज कर रहे हैं, बिज़नेस को समराइज़ कर रहे हैं, वो किसके थ्रू और कैसे कर रहे हैं, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें और पसंद आने पर अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।